टी20 क्रिकेट के शुरुआती दौर में बल्लेबाजों को वैल्यू ज्यादा मिलती थी, लेकिन मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में अब गेंदबाज और ऑलराउंडर्स पर फोकस ज्यादा है। और आईपीएल ऑक्शन में भी आपने देखा है कि टीमों ने ज्यादा पर्स गेंदबाजी और ऑलराउंडर्स पर खर्च किया है। गुजरात टाइटंस भी ऐसी टीम है जिसने गेंदबाज और ऑलराउंडर्स अच्छे लिए हैं। तो गुजरात टाइटंस का रिव्यू करने वाले हैं हम इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और नजर डालिए इस गुजरात के स्क्वाड पर। गुजरात के साथ पिछले सालों में आपने प्रॉब्लम देखी थी कि विकेट कीपर और ओपनर शुभमन गिल के साथ कौन होगा, वो उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम रही थी। उसको इन्होंने इस बार सॉल्व कर लिया है क्योंकि वहां पर नाम ऐड हो गया है जॉस बटलर का। और जॉस बटलर दुनिया की टी20 क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। अगर आप 5 खिलाड़ियों की सूची बनाएं तो उसमें जॉस बटलर जरूर शामिल होंगे। इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप जिताया, आईपीएल में आके जिस तरह से खेले, प्लस उनकी कीपिंग, उनका एक्सपीरियंस और शुभमन गिल के साथ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली जोड़ी यहाँ पर बनने वाली है। तो ये बहुत अच्छा एडिशन यहाँ पर हुआ है। सो जब जॉस बटलर को लिया है तो गिलक्रिस्ट को लेना भी बनता था। गुड़गांव के गिलक्रिस्ट अनुज रावत को भी इस टीम ने इंक्लूड किया है, साथ में कुमार कुशागर को भी ले लिया है। और ग्लेन फिलिप्स तो ऐसे खिलाड़ी हैं, चाहे आप उनको बॉलिंग कराइए, बैटिंग कराइए, फील्डिंग कराइए, कीपिंग कराइए, सब कुछ कर सकते हैं। देन फिर आप ऑलराउंडर्स पर नजर डालिए और ऑलराउंडर्स में ग्लेन फिलिप्स का नाम एक बार फिर से आएगा। लेकिन इस वक्त इंडियन क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर इस टीम का हिस्सा है। निशांत सिंधु इमर्जिंग ऑलराउंडर आप उनको कह सकते हैं। राहुल तेवतिया इंपैक्ट प्लेयर रूल आने की वजह से भले ही गेंदबाजी कम करते हो, लेकिन जिस तरह के फिनिशर वो इस टीम के लिए रहे वो भी अपने आप में कमाल है। उसके बाद करीम जन्नत एक और ऑलराउंडर जो फास्ट बॉलिंग में ऑप्शन देते हैं। देन अगर आप इनके स्पिन डिपार्टमेंट पर नजर डालेंगे तो स्पिनर्स में भी राशिद खान हो वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, आर साई किशोर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, जयंत यादव भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, मानव सूतर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, निशांत सिंधु और वो सब तो ऑलराउंडर हैं ही हैं। कुछ बल्लेबाज भी ऐसे हैं जो गेंदबाजी कर सकते हैं, जैसे महिपाल लोमरोर की बात करें, शाहरुख खान की बात करें। तो ये जो आपके पास दोनों डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूट करने वाले प्लेयर्स होते हैं, ये आपकी टीम को डेप्थ और बैलेंस दोनों देते हैं। देन अगर आप इनके फास्ट बॉलिंग में आइए तो वहां पर आपको गेराल्ड कॉटजे दिखेंगे, कगिसो रबाडा दिखेंगे, मोहम्मद सिराज दिखेंगे, ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस दिखेगा, प्रसिद्ध कृष्णा वो भी अच्छे तेज गेंदबाज हैं। उसके बाद कुलवंत खजरोलिया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का इंक्लूजन हुआ है। अरशद खान आपको यहां पर दिखेंगे और अरशद खान पिछले 1-2 साल में वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडियन क्रिकेट में आपको नजर आएंगे। उनकी गेंदबाजी जब पहले मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे तो शायद उनका गेंद राइट हैंडर के लिए उस तरह से उतना अंदर नहीं आता था, लेकिन अब उनका गेंद राइट हैंडर के लिए अंदर आता है। नई गेंद स्विंग करा सकते हैं, डेथ ओवर्स में कटर, स्लोअर वंस और जो वेरिएशंस चाहिए वो सारी चीजें उनके पास हैं। बल्लेबाजी में डाउन द ऑर्डर बहुत जबरदस्त कैमियो उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले हैं। कुछ मुंबई के लिए भी खेले थे, कुछ एलएसजी के लिए भी खेले हैं पिछले सालों में। और उसके बाद जो आखिरी फास्ट बॉलिंग में नाम इंक्लूड हुआ है, आप इंडियन क्रिकेट में जितने भी फास्ट बॉलर इस वक्त पर देख रहे हैं, अगर आप उनको कैटेगराइज करें तो जिस लीग में आप हर्षित राणा को रखेंगे, जिसमें आप आकाशदीप को रखेंगे, जिसमें आप प्रसिद्ध कृष्णा को रखेंगे, उसी लीग के फास्ट बॉलर गुरनूर ब्रार जिनके पास अच्छी हाइट है, 6.5 फीट की हाइट प्लस जो पेस उनके पास है, पंजाब टी20 लीग में जिस तरह से उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए और गेंदबाजी की, हर डिपार्टमेंट में इंप्रेसिव नजर आते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी ऐसा डिपार्टमेंट जरूर रह गया है जहां पर आपको कुछ कमजोरियां नजर आएंगी, क्योंकि बल्लेबाजों में प्योर बल्लेबाज कम है। और स्पेशली फॉरेन बैट्समैन आप अगर देखेंगे तो फॉरेन बैट्समैन में आपको 3 ही नाम दिखेंगे। एक जॉस बटलर का नाम है, दूसरा सेफिन रदरफोर्ड का नाम है और तीसरा ग्लेन फिलिप्स का नाम है। इंडियन बैटर्स में भी देखेंगे तो शुभमन गिल के अलावा आपको साई सुदर्शन दिखेंगे, महिपाल लोमरोर दिखेंगे और इसके अलावा शाहरुख खान। तो यही प्लेयर हैं जो आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। तो वहां पर प्योर बैट्समैन कुछ कम नजर आते हैं, इसीलिए जब आप इनकी 11 बनाने के लिए जाएंगे तो आपको दिखेगा कि नंबर 4 का स्पॉट खाली छूट गया है। और अगर वहां पर आप ग्लेन फिलिप्स को लेके आते हैं तो थोड़े से परमिटेशन कॉम्बिनेशन बनाना इनके लिए मुश्किल होगा। तो एक बार पहले 11 पर नजर आ लिए किस तरह से इनकी 11 बन रही है। ओपनर्स को लेके मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, शुभमन गिल और जॉस बटलर इनके 2 ओपनर होंगे। उसके बाद साई सुदर्शन नंबर 3 खेलेंगे।
प्रॉब्लम नंबर 4 से ही है। और नंबर 4 पर अगर आप ऑप्शंस देखें, आप इंडियन प्लेयर चाहते हैं तो आप निशांत सिंधु को खिला सकते हैं, वॉशिंगटन सुंदर को खिला सकते हैं, इवन महिपाल लोमरोर को भी खिला सकते हैं। महिपाल लोमरोर जो आरसीबी के लिए एज ए फिनिशर खेला करते थे, और मैं देख रहा हूं पिछले 2 साल से डोमेस्टिक क्रिकेट में इस बल्लेबाज का कद जिस तरह से बढ़ रहा है, रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने जितनी सेंचुरीज बनाई है, प्लस 4 नंबर पर राजस्थान के लिए बल्लेबाजी की है, तो एक्सपीरियंस में ग्रो किए हैं। शायद वो टेम्परामेंट 4 नंबर वाला उनका बेहतर हुआ है। उनको आप सिर्फ एज अ फिनिशर नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपको फॉरेन प्लेयर का ऑप्शन चाहिए तो फिर आपको ग्लेन फिलिप्स को यहां पर लेके आना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर टॉप 3 में आपके पास 2 अच्छे इंडियन बैट्समैन हैं, जॉस बटलर हैं। 4 नंबर आप चाहें तो इंडियन प्लेयर्स के साथ जा सकते हैं, और शायद मैं जाना प्रेफर करूंगा ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर के साथ, बिकॉज वॉशिंगटन सुंदर इस टीम में अगर खेल रहे हैं तो आप उनको टॉप 3 में बल्लेबाजी कराने की कोशिश करिए। चूंकि टॉप 3 जैम पैक्ड है, वहां पर जगह नहीं है, तो 4 नंबर जगह बन रही है। वॉशिंगटन सुंदर के लिए इस टीम में ये बेस्ट प्लेस हो सकता है, तो इसलिए 4 नंबर पर मेरी तरफ से वॉशिंगटन सुंदर। 5 नंबर पर फिर आप ग्लेन फिलिप्स को खिला सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स आपको ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी देंगे, बल्लेबाजी प्लस फील्डिंग, हर डिपार्टमेंट में कंट्रीब्यूटर हैं। हालांकि इनके पास सरफिन रदरफोर्ड का ऑप्शन भी है, और इस वक्त पर टी20 क्रिकेट में दुनिया की जितनी भी लीग्स हैं हर जगह सरफिन रदरफोर्ड ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इवन वेस्ट इंडीज के लिए भी इस वक्त पर लगातार टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं। डाउन द ऑर्डर नंबर 5 के हिसाब से बहुत ही सूटेड बल्लेबाज हैं, लेफ्ट हैंडर का एलिमेंट लेके आते हैं। हालांकि लेफ्ट हैंडर्स तो इनको पहले भी 2 मिल चुके हैं, तो ऐसी कोई नेसेसरी चीज नहीं है कि आपको लेफ्ट हैंडर चाहिए ही चाहिए, बट दे विल गो विद ग्लेन फिलिप्स, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है और ऑलराउंड एबिलिटी टेबल पर लेके आते हैं। देन नंबर 6 की बात की जाए तो शाहरुख खान, जिनको इन्होंने रिटेन किया, तो शाहरुख खान आपको नंबर 6 पर खेलते हुए दिखाई देंगे, और वो भी ऐसे प्लेयर हो गए हैं जो अब गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। टीएनपीएल में पिछले 2 साल से बहुत विकेट उन्होंने निकाले हैं, और एज ए बैट्समैन भी थोड़ा सा मैच्योर हुए हैं। तमिलनाडु की कप्तानी भी की है। 6 नंबर एक क्रूशल पोजीशन रहेगी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहरुख खान के कंधों पर रहेगी। देन नंबर 7 पर फिनिशर, द फिनिशर राहुल तेवतिया आपको खेलते हुए नजर आएंगे, वो भी गेंदबाजी में कंट्रीब्यूट करते हैं। 8 नंबर पर राशिद खान आपको दिखेंगे। 9 नंबर पर यहाँ पर अरशद खान, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर आपको चाहिए जो बल्लेबाजी कर सकता है, तो मेरे हिसाब से इस टीम में जो बेस्ट ऑप्शन है वो अरशद खान है। देन अगर उसके आगे बात की जाए तो कगिसो रबाडा, जिनके लिए बड़ी बोली लगाई है, उनको खिला सकते हैं। हालांकि ऑप्शन आपके पास गेराल्ड काटजे का भी रहेगा। गेराल्ड काटजे का ये है कि वो गेंदबाजी कगिसो रबाडा के मुकाबले अगर आप देखें तो डेथ में थोड़ी बेहतर करते हैं, लेकिन ओवरऑल एज ए पैकेज देखें तो कगिसो रबाडा को इनिशियल प्लेइंग 11 से बाहर छोड़ना मुझे नहीं लगता इनके लिए आसान होगा। देन इंडियन फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज, डीएसपी साहब यहां पर आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। देन आखिरी जो फास्ट बॉलर इनको चुनना रहेगा वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस देखें तो बाहर ईशांत शर्मा भी रहेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा भी रहेंगे, और फास्ट बॉलर्स भी हैं, बट शायद मैं पिक करना चाहूंगा गुरनूर बरार को। गुरनूर बरार की गेंदबाजी में वो एक्स फैक्टर है। टी20 क्रिकेट में कितना सक्सेसफुल होंगे मैं गारंटी से नहीं कह सकता, बट पंजाब टी20 लीग में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेके दिखाया था। उनके पास पेस है, वो एक्स्ट्रा हाइट है जिससे वो बाउंस जनरेट करते हैं, प्लस लेटरल मूवमेंट। हालांकि आईपीएल में आपको वो चीज देखने को नहीं मिलती है, बट इस गेंदबाज के पास प्योर क्वालिटी है। इवन डेथ में भी वो आपके लिए डिलीवर करके दे सकता है, क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शंस के साथ जाते हैं, प्रसिद्ध कृष्ण हो या ईशांत शर्मा, डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट ये भी नहीं है। तो आपको टी20 क्रिकेट में ऐसे ऑप्शन की तरफ ही देखना चाहिए जो आपके लिए जेन्युइन विकेट टेकर हो सकता है, और गुरनूर बरार में वो क्वालिटी है कि वो जेन्युइन विकेट टेकर हो सकते हैं। कुछ विकेट्स ऐसे रहेंगे जब इनको एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए होगा तो या आर साई किशोर की तरफ जा सकते हैं, मानव सूतर की तरफ जा सकते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए तो ईशांत शर्मा की तरफ भी जा सकते हैं। अब जरा इस टीम में आप बल्लेबाजी देखिए। बल्लेबाजी आती है नंबर 9 तक अरशद खान। सो बैटिंग डेप्थ भी आपको ठीक ठाक नजर आएगी। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी मिल गया, फास्ट बॉलर्स बाकी भी मिल गए। डेथ ओवर्स अभी भी कुछ हद तक आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल गेंदबाजी के ऑप्शंस देखिए, क्योंकि राशिद खान भी हैं जो आपके लिए 17वां 18वां ओवर तक डालते हैं टी20 क्रिकेट में, तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी डेथ बॉलिंग। 1 या 2 ओवर का मसला रहेगा इनके लिए, जहां पर 19वां और 20
20वें ओवर की बात आती है, लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट में ऑप्शंस क्या क्या हैं? वॉशिंगटन सुंदर एक स्पिनर, ग्लेन फिलिप्स दूसरे स्पिनर, शाहरुख खान तीसरे स्पिनर, राहुल तेवतिया चौथे स्पिनर, राशिद खान पांचवें स्पिनर। 5 स्पिनर, 4 फास्ट बॉलर, 9 बॉलिंग ऑप्शन। और ये ऐसा है कि 9 बॉलिंग ऑप्शन में 7 तो इनके पास जेन्युइन है, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर, राशिद खान और ग्लेन फिलिप्स, और उसके बाद 4 फास्ट बॉलर। बाकी आपको अगर गेंदबाजी करानी है तो राहुल तेवतिया का रिकॉर्ड आपको पता है, चाहे आईपीएल हो या डोमेस्टिक क्रिकेट, दोनों जगह अच्छा किया है। और शाहरुख खान की रीसेंट परफॉर्मेंस गेंद के साथ बहुत कमाल की रही है। सो इस टीम में 2 कमियां मेरे को नजर आई हैं, जो शायद इनका मिडिल ऑर्डर 4 नंबर, जहां पर वॉशिंगटन सुंदर किस तरह से परफॉर्म करेंगे उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और बाकी अगर आप देखें डेथ गेंदबाजी में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन जिस तरह के गेंदबाजों का सेटअप इनके पास है, वो रेगुलर इंटरवल पर विकेट लेते रहेंगे, तो डेथ गेंदबाजी इनकी कभी टेस्ट होने की नौबत आएगी नहीं। बाकी ये सारे बेसिस कवर करके चल रहे हैं। बहुत ही सॉलिड टीम गुजरात की लग रही है। आप लोग को क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। आपकी 11 क्या है, 12 क्या है, जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।